भाई नमस्कार। 2 दिनों से विवाद चल रहा है डिजिटल कमलेश कुमार और सृष्टि भारती के ऊपर, लेकिन मैं 2 दिनों से बाहर था। 2-3 दिन से मैं ट्रेवल कर रहा था। आज जब मैं रूम पे पहुंचा दिल्ली में और आने के बाद में जब मैं ध्यान से देखा तो मुझे पूरा ही मामला समझ में आ गया। देखिए, कमलेश कुमार का यह कहना है कि 100 गाना का मेरा एग्रीमेंट था सृष्टि भारती के साथ और सृष्टि भारती को मैंने स्टार बनाया है। सृष्टि भारती मेरे पैर में गिरी थी और कह रही थी, भैया बहुतों को आप बनाए हैं, एक बार मुझे बना कर देखिए। लोग बदल जाते हैं लेकिन मैं बदलने वालों में से नहीं हूं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो सृष्टि भारती को मैंने, वो आरा में रहती थी, 3000 का रेंट देने का बजट नहीं था। मैंने यहां पर 6000 का कमरा वाला किराया वाला कमरा दिलवाया था। उसमें एसी लगवाया, उसमें फ्रिज लगवाया, उसमें बेड लगवाया, उसमें अलमीरा लगवाया और बकायदा मेरे ही स्टूडियो में वो डुएट गाना गाया करती थी। जैसे कि फीमेल सिंगर लोगों को आप डुएट गाना भेजती हैं कि शिल्पी जी एक गाना गा दीजिएगा डुएट, तो उसे किसी स्टूडियो में गाना पड़ता है। तो जो सृष्टि भारती है वो डिजिटल कमलेश कुमार का जो मर्जिन मीडिया का स्टूडियो है उसी में गाना गाया करती थी, ये कमलेश कुमार का कहना। तो उसमें गाते गाते अब डिजिटल कमलेश कुमार ने अपने बेटी के बर्थडे पे ये प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे स्टार सिंगर बनाऊंगा, तुझे कभी घिरने नहीं दूंगा। और वो मदद कर रहे थे। एक समय आया जब धीरे धीरे सृष्टि भारती का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। तब डिजिटल कमलेश कुमार पूछते हैं कि ये बता तुम्हारा वोकल अभी मार्केट में कितने का जा रहा है। उस वक्त सृष्टि भारती कहती है कि 2000 से 2500 का भैया मैं अपना वोकल बेच रही हूं। कमलेश कुमार ने कहा चलो फ्यूचर में इसका थोड़ा रेट बढ़ भी सकता है, इसलिए मैं 100 गाना का एग्रीमेंट कर रहा हूं और 1 महीने में 4 गाना तुम मुझे दे दोगे। इस तरीके से लगभग 2 साल लग जाएगा 100 गाना का। 2 साल में तुम्हारा रेट 3000 जा सकता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ 3000 पर गाना का रेट के हिसाब से 100 गाना का एग्रीमेंट करता हूं, क्या तुम तैयार हो? सृष्टि भारती कहती है कि भैया 100 गाना क्या, मैं आजीवन आपके लिए फ्री गाना गाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ जो किया है। लेकिन एग्रीमेंट हो जाता है और बाद में जाकर के सृष्टि भारती बदल जाती है। और बदल ही नहीं जाती है बल्कि कमलेश कुमार का एक तैयार किया हुआ गाना जो कि सृष्टि भारती से भी वो गवाए थे, लेकिन सृष्टि वाला गाना पसंद नहीं आया था तो शिल्पी राज से गवाने वाले थे और एजे फिल्म पर रिलीज करने वाले थे। लेकिन उस गाना को सृष्टि भारती ने VR म्यूजिक, जो कि एक्ट्रेस रानी की कंपनी है, उनको बेच दिया और वहां पर रिलीज करवा दिया। यानी कि धोखा धोखा धोखा। यह सब कुछ होने के बाद जब डिजिटल कमलेश कुमार ने टोका कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया डिजिटल कमलेश कुमार को और स्टूडियो में आकर बहुत ज्यादा गाली दी है। ये कमलेश कुमार का कहना है, ये मैं कुछ भी नहीं जानता, ये मैं सब कुछ डिजिटल कमलेश कुमार का जो बयान है मैं उसी बयान को आपके सामने यहां पर मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि सृष्टि भारती फिर थाना भी चली जाती है। 2 दिन बाद, गाली देने के 2 दिन बाद थाना जाती है। वहां के जो SHO साहब होते हैं वो कॉल करते हैं डिजिटल कमलेश कुमार को कि तुमने जो एग्रीमेंट कर रखा है उसे लेकर आओ। कमलेश कुमार वो एग्रीमेंट का पेपर लेकर जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो गाली गलौज की थी स्टूडियो में आकर उसका फुटेज भी वो लेकर जाते हैं। थानेदार साहब कहते हैं आपस में तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होता है। कमलेश कुमार उस दिन FIR कर देते हैं और सृष्टि भारती भी FIR करवाना चाहती थी, बट वो FIR में दम, वो मतलब कंप्लेन में दम नहीं था, तो FIR नहीं हो पाता है। होता क्या है? होता यह है कि 2 दिन बाद सृष्टि भारती जाकर SC ST वाला मुकदमा लगा देती है कमलेश कुमार के ऊपर। हालांकि ये मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए मेरी राय ये है कि अगर कोई बिजनेस वाला विवाद है, कोई बिजनेस विवाद अगर है तो उसमें जाति वाला केस नहीं करना चाहिए। अब क्या विवाद है ये तो मैं नहीं जानता, हो सकता है ऐसा कुछ विवाद रहा हो इन लोगों का, ये तो ये लोग जाने। लेकिन मेरी एक राय रहेगी कि कलाकारों की जाति जो है वो कलाकार ही रहनी चाहिए, न कोई बड़ा न कोई छोटा। और यहाँ पर
जो है अगर कुछ आपको विशेष अगर पावर दिया गया है विशेष इल्ज़ाम लगाने का, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि इस केस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि मामला सच है या फिर सच नहीं है। आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हो तो आपकी जाति जो है वो कलाकार है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपसे लोग डरेंगे, आपके साथ काम करने से लोग डरेंगे कि ये अपना जात वाला भी एफआईआर करवा सकता है या करवा सकती है। और ना ही आपसे जाति जान के या जाति पूछ के कोई गाना गवाता है, ना जाति पूछ के आपके साथ किसी का एग्रीमेंट होता है, ना जाति पूछ के आपके साथ में विवाद होता है। आपके साथ एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप एक कलाकार हैं, सिर्फ कलाकार हैं, इसीलिए आपके साथ किसी ने भी गाना गवाया और एग्रीमेंट करवाया। अब देखिए बात ये आ जाती कि सृष्टि भारती अब आती है लाइव और सृष्टि भारती कहती है कि मैं स्टार अपने दम पे बनी हूं, मैं सिंगर अपने दम पे बनी हूं। जब आप चलने लगते हैं तो लोग आ जाते हैं एग्रीमेंट करवाने और एक साइन के दम पे आपके कलाकारी को लोग चीर फाड़ के क्यों रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है इंडस्ट्री में, यह सृष्टि भारती का कहना है। भाई सुन के आपको दया तो जरूर आएगी और दया मुझे भी आई, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आपने एग्रीमेंट किया और आपने एक्सेप्ट किया कि आपने एग्रीमेंट किया? तो एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। एग्रीमेंट करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि एक साइन के दम पे चीर फाड़ करवा देना, अब भाई आपको एग्रीमेंट ही नहीं करना चाहिए था, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि सृष्टि भारती का यह कहना है कि उन्होंने एग्रीमेंट तो करवा लिया बट पैसा नहीं दिया। इसके बदले में कमलेश कुमार फिर से लाइव आए थे और कमलेश कुमार का यह कहना है कि मैंने तुमको बहुत सारा पैसा दिया, तुम्हारे कंपनी के लिए मैंने 10 गाना मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया, तुम्हारे कंपनी के लिए ऑडियो वीडियो सब कुछ मैंने बनवाया सिनुरवा गाना का, और मेरे स्टूडियो में तुमने डुएट गाना जो दूसरे सिंगर लोगों के साथ तुम गाती थी, पैसा लेती थी, वो फ्री में 367 गाना तुमने मेरे ही स्टूडियो में गाया। क्या उसमें पैसा खर्चा नहीं होता है? क्या तुमने मुझे एक चवन्नी दिया है? मैंने तुझे 77,000 का दिल्ली ला करके कपड़े का शॉपिंग कराया और बहुत सारा खर्चा किया। कमलेश कुमार का कहना है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्या वो पैसा नहीं था? क्या वो फ्री का था? मैंने तुझे एसी दिलवाया, मैंने तुमको फ्रिज दिलवाया, तुमको अलमीरा दिलवाया, तुमको बेड दिलवाया, तुम्हारा रूम रेंट पूरा मैंने भरा। क्या उसमें पैसा नहीं लगा था? तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि पैसा मैंने तुमको नहीं दिया है? क्या एग्रीमेंट के लिए अब अलग से पैसा देना है? कमलेश कुमार का यह भी कहना है कि मैंने सृष्टि भारती को कहा कि आकर के हिसाब कर लो, हिसाब कर लो, देखते हैं किसका पैसा निकलता। सृष्टि भारती आई थी, हिसाब भी किया तो उल्टा मेरा 5 लाख रुपए निकल रहा था। सृष्टि भारती का अकाउंट भी नहीं था, अकाउंट भी कमलेश कुमार ने ओपन करवा दिया। सृष्टि भारती के पति ने आधार कार्ड चोरी कर लिया था, यह कमलेश कुमार का कहना। अकाउंट खुलवा दिया था, पैसा डालने ही वाले थे, लेकिन उस बीच में यह विवाद हो गया। अगर 3 लाख और कमलेश कुमार डाल देते तो क्या और ज्यादा फंस जाते? भाई ये सब कमलेश कुमार और सृष्टि भारती के बीच में जो आज बातचीत चल रही है उसे मैं शॉर्टकट में जरा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश में यहां पर कर रहा हूं। तो बाद में जब इन लोगों का हिसाब हुआ तो 5 लाख रुपए कमलेश कुमार का ही जब निकल रहा था तो कमलेश कुमार ने कहा 5 लाख मेरा दे दो, एग्रीमेंट खत्म कर देते हैं। सृष्टि भारती ने कहा कि 5 लाख मैं आपको आपका दे दूंगी, लेकिन मेरा चैनल आपके पास है, वो चैनल मुझे आप वापस कर दो। कमलेश कुमार तैयार हो गए, लेकिन बाद में सृष्टि भारती और कोई म्यूजिक डायरेक्टर जो नहीं थे वो लोग आए, बोले नहीं एग्रीमेंट रहने दीजिए, गाना आपके लिए गा कर देंगे, पैसा ये वापस नहीं कर पाएगी, पैसा को आप माफ कर दीजिए। ये सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में फिर से सृष्टि भारती ने गाना देना बंद कर दिया और कमलेश कुमार को जो इतना ज़्यादा गाली गलौज कर दी, मामला सब कुछ वहीं से बिगड़ गया था। अब कमलेश कुमार ने जो है वो नोटिस जारी किया है कि आप सृष्टि भारती का गाना अगर लेंगे और मेरे से बिना एनओसी का लेंगे तो स्ट्राइक जाएगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट है। तो सृष्टि भारती का गाना अगर आप लेते हैं तो आपको डिजिटल कमलेश कुमार से यानी कि मर्जिन मीडिया से एनओसी लेना पड़ेगा, ये कमलेश कुमार का कहना है। ये चल रहा है भाई साहब विवाद। अब इसमें आपको कौन सही और कौन गलत लगता है जरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएगा। मैं किसी के भी फुटेज को यहां इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फुटेज को लगाता तो ये वीडियो शायद बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता। धन्यवाद, मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।